सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शनिवार शनि शनि धीरे धीरे मैं को खत्म करने का दिन है, जिसका दूसरा नाम शनिचर है। धीरे धीरे गुरु परंपरा अनुसार चलना, चल पड़ना, इस बात का सूचक है कि अब मैं को त्याग कर गुरु ज्ञान अनुसार आप चल पड़ो। ये जन्म बेशुमार कीमती, इसको किसी लेखे लगाओ, कोई इसका अर्थ निकले। बेअर्थ बेकार जीवन मत गवाना। कभी सोच करके विचार करके देखना, हम ही लोगों के बीच में कितने लोग विचरण करते रहे और फिर इन्हीं हाथों से उनको छोड़ करके शमशान भूमि में हम लौट आए। वो क्या था जो शरीर रूपी बाजा बजना बंद हो गया और अग्नि के स्पुर्द करके भेंट करके हम जला करके क्रिमेशन ग्राउंड से वापस लौट आए। अब वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। राख सतलुज में हड्डियां फुल, वो जहां आस्था है, श्री गंगा जी में, कीर्तपुर में, व्यास, जहां श्रद्धा है, डाल करके फिर गति के लिए जाना, मुक्ति के लिए पेवे वगैरह जाना। मासिक श्राद्ध करना, वरी न करना, फिर बरसी हर साल मनाना, फिर 4-6 बरसियों के बाद डेट ही भूल जाना कौन सी तिथि को वो बंदा गया था, वो व्यक्ति कब विदाई ले चुका था। कितने लोग ऐसे हैं जिनको परदादा उसका ही नाम नहीं पता, 7 पीढ़ियों का तो छोड़ ही दो। फैमिली ट्री बनाना हो, कहाँ से उद्गम शुरुआत हुई नहीं पता है। ऐसे भुलक्कड़ संसार में हम उलझे हुए हैं, जहाँ जिंदे जी इतने माया के चल अचल संपत्ति के झगड़े हैं। अब इस तरह उलझे हुए हैं संसारी कि काल अपने उस खेल में मजा ले रहा है। मिलेगा मुकद्दर, जो नसीब में है वो जरूर मिलेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन शुभ लाभ, ऐसा लाभ लेना जो शुभ हो, तुम्हारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। साधना तपस्या गुरु परंपरा से शुरू होती है। सुलझा हुआ सदा हुआ ज्ञान जो अटकाए उलझाए ना, वहां आप जाना। सूत्र यही है, साधना यही है। 9 के बाद फिर कोई बड़ा डिजिट नहीं है, इसलिए शिखर पर ब्रह्मचर्य को रख दिया।
रोम रोम से ब्रह्म ही प्रकट हो, ये ब्रह्मचर्य है। साधना करते वक्त बैठ जाओ और फिर यही मेहनत है, पुरुषार्थ है, प्रार्थना रत रहो, अरदास करो और फिर इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, बैठ जाओ। सदगुरु गोरखनाथ वेद खुलते हैं, परम शिष्यों ओगड़ों सिद्धनाथ योगियों को भेद बताते हैं। साधना का स्वरूप कैसा हो, साधना कैसे करें, इंतजार और वहां पोष कृष्ण की इस द्वितीय तिथि में हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं, इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर लें कि खींचना है ब्रह्म को, सत्कर्मों को आपने खींचना है। पो का मतलब ही है खींचना। जिन वराए बाल पो सके न काल। सब बच्चे हैं परमेश्वर के, ऐसा जान करके मन में मलिनता न रखना, यही सच्ची भक्ति है। दो का अर्थ है माया, एक ब्रह्म है और दूसरी उसकी माया है। अब माया में हम लिप्त ना हो। माया हमारे फायदे के लिए, यूसेज के लिए है, लेकिन हम माया की राखी करने लग जाते हैं, संभाल करने लग जाते हैं, इतना जोड़ लेते हैं कि अब उसको बाहर की हवा ही नहीं लगी, दबा दबा कर उसको रख लो। इस साधना में अड़चन है। माया के तिलिस्म को, माया के जाल को पार करना सरल नहीं है। उसके असंख्य रूप हैं। जड़ माया है और वो माया करेंसी के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, दुकान, गोदाम, ये माया है। फिर उसका चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं चेतन। आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, रिश्तेदार, आंडी गुआंडी, नान के दाद के, ये सब उसका चेतन स्वरूप है। अखिल ब्रह्मांड उसी में उलझा हुआ है। दो चीजें भूल गई, एक मृत्यु और एक वो नारायण। नाथ जी का स्मरण नहीं हुआ, ये कराना पड़ता है। लोगों को कहना पड़ता, ओए रब को लुंडारो, रब तू डारो, कोई देखता पे। जब कोई नहीं देखता तब वो देख रही है परम शक्ति, और आपको शुभ फल या दंड उसके हिसाब से मिलेगा। मैंने बार बार बताया, सबके सामने तो मैं भी महात्मा बन के उपदेश कर रहा हूं। पर्दे में क्या है, बस उस पर्दे में आप अपने मन को संवार लो तो फिर दर्शन सुलभ हो जाएंगे। बता रहे हैं नाथ जी प्यारे, माया के तिलिस्म से बाहर नहीं आ पाएगा। ये दलदल है, जितना हिलेगा धसता चला जाएगा। मार्शी लैंड है ये संसार विकार संशय में तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसको पता है एक भगवान है, एक सत्ता है, और मैंने सब छोड़ के संसार अर्थात व्यक्ति वस्तु स्थान भाव जाना है, ये अटल सच्चाई है।
सब भूले बैठे हैं, कोई बात नहीं, कौन देखता है। अंत न बेड़ा तेरे जी पे हुए। ये जितना मर्जी कर ले पाप, कोई साथ नहीं देगा। आपके कर्मों का हिसाब आपको देना है, मेरे कर्मों का हिसाब मैंने देना है। इसलिए ये पहले क्लियर हो जाए। ये नहीं बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार चलाना है इसके लिए कर रहे हैं। महाराज सावन सिंह कहा करते थे, आप खेतों में काम कर रहे हैं, एक बल्ली, एक सिट्टा, या तो थ्रेशर चल रहे हैं, थ्रेशिंग मशीन, एक अनाज का, चावल का दाना अगर उधर से इधर आ गया, इसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। जाने अनजाने में जो कर्म हो गया ये सब दिन है। कर्मा संदड़ा खेत, जेहा बीजे सो लुने। तो जो आपने बीजा है लुने, वही काटना पड़ेगा आपको। देखो क्या किया है। अब वो भी मशीन चला रहे हैं, हस्क को, तूड़ी को, भूसे को अलग कर रहे हैं अनाज से, और ये भी, और करते करते बस अब बीड़ी सुलगाते भैया लोग बैठे हुए, काम चल रहा है, तो उधर से दाना इधर आ गया, इधर से उधर चला गया, ये भी हिसाब देना पड़ेगा। यहां तक सूक्ष्म लिखा है। अब कोई सोच के बैठ जाए कि स्वर्ग नरक होते हैं, अच्छा नहीं होते हैं तो दूर इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में, वहां विलायत में इसको फिर हेवन एंड हेल क्यों कह रहे? इसको फिर इस्लाम में दोजख और बहिश्त क्यों कह रहे? नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही, लिखा रब मंगेसिया बैठा कट बही। तो ये क्यों कहा गया फिर? अगर ये केवल हिंदुओं का पागलपन है तो फिर बाकी सारे धर्मों में इसका जिक्र क्यों है? अंदर की यात्रा, वो स्पिरिचुअलिज्म, वो ऊपरी बातें, ऊपरी कसरा, वो सब एक जैसी हैं। जिसके बारे में जानते ही नहीं हो तो बोल क्यों रहे हो? ये होता है कि नहीं होता, राह पे आ जानी थे, वहां पे जो वहां पे फिर पता लग जाएगा हुंदा है कि नहीं हुंदा। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाए। एक मछली गई और नीचे देखा कुछ खाने लायक पड़ा है, बेट चारा कुछ, तो उसको चाट के आ गई, ये पत्थर था। अब दूसरी भी वही बेवकूफी करेगी। मछली पत्थर चाट के वापस आती है नदी में, सागर में। इसलिए संत शरण में जाओ तो फिर उनको मानना मत, बस जो वो कह रहे हैं उसको मानना। फोटोएं तो लटका ली, लॉकेट पहन लिए, ये हमारे बाबा जी, ये हमारी गुरु मैया, तो वो लॉकेट लटकन कहाँ तक आता है? चेन के साथ हृदय तक। बात ये है कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं दिल में छा गया, वहां तो खुणसबाजी वैसी चल रही है, इस तरह से वो मिलेगा नहीं। तो अगला पॉइंट सदगुरु कह रहे हैं शुद्धता, पवित्रता। कैसे मिलेगा? शुद्ध करना होगा। अंदर तेरे ढेर मैल दा, तोता मूल न जावे। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, गंदी था कुत्ता नहीं बहंदा, तेरा रब किस तरह आवे? बता तो दे। रोज गार्डन रखबा, कहीं भी घूमने जाओ, पार्क में सीट गंदी हो तो फिर बैठ जाओगे आप उसमें? आप नहीं बैठते तो हमारा बाप, वो परमेश्वर बैठ जाएगा वहां। इसलिए प्रार्थना की गई कि मिट्टी का तन हुआ पवित्र। वो बाहर से तो पवित्रता आ गई गंगा के स्नान से, अंतःकरण तो मलिनता से भरा हुआ है। हो जाए पवित्र कैसे? जगदम्बे के ध्यान से। उसको जरा मन के कोने को पावन करो, दिल का हुजरा साफ कर, साहिब के बिठाने के लिए। बिठाना है ना, उसको बुलाना है।
तो प्रेम ते प्रगट हुई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बिठाना है तो फिर उसको पावन कर, हृदय के कोने को। हुजरा, वो कोना, वो सोफा जो ला रखा है, लगा रखा है, उस पे तो सारा संसार बैठा हुआ है, और तू सीधी बैठ जाओ जी फंस फंसा के, वो बैठ जाएगा? शर्मिला यार है, ऐसे नहीं वो आएगा। तो आगरात में दूसरा व्यक्ति साथ में नहीं होता प्यारे। दुनिया की लूज एग्जाम्पल देनी पड़ती ताकि वो पॉइंट क्लियर हो जाए। दिल का हुजरा साफ कर, साहिब के बिठाने के लिए ध्यान गैरों का हटा, जाना के आने के लिए। पहले दूसरी ओर से तवज्जो शर्त ख्याल वो तो हटा ले। मिलना उसको है, बातें तुम संसार की किए जा रहे हो। हमने लिख लिख के लगा रखा है, गुरु जी के साथ कोई संसारिक चर्चा ना करो, यहाँ तो मौन हो जाओ, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, सत्संग के समय आओ, फिर भी लोग आके बैठ जाएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुम कैसे तारियां लगा रहे, तुम भी डूबो हमारे साथ। हमने चोला तुम्हारी बकवास सुनने के लिए पहन रखा है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर वही संसार की माया, जड़ चेतन, बस और कोई बात आती नहीं आपको। थोड़ा सा रोमान्य हो जाओ, रोमांटिक हटो थोड़ा संसार से। 23 घंटे तो संसार में 23.5 घंटे रहना, आधा घंटा मेरी बात भी सुन लो प्यारे, और कल्याण इसी से होगा। नहाते तो एक बार ही हो ना, ब्रश तो एक बार ही करते हो, सारा दिन फ्रेश रहते हो, मुंह चो बास आंदी नहीं। थोड़ा सा सुमरन कर लो, बाकी सारे 23.5 घंटे बहुत अच्छे निकलेंगे, जिंदगी संवर जाएगी। हम सुनते नहीं हैं। गुरु की फोटो रख ली बड़ी से बड़ी करके, पखंडी नंबर 1, ये देखो महाराज जी साढ़े इष्ट देव, ए महाराज जी, महाराज ने जय हो। तो पीछे हमें किसने बुलाया, कहता हमारे महाराज जी को आना जी, देखना उनकी जन्म तिथि है। जिंदे जी पूछे नहीं महाराज, महाराज देखा लड़े सी गाला कटिया मामा पहना दी, तो उन्होंने कहते महाराज जी ने साढ़े, मैनू हासा बड़ा आया, मैं कह भी ऐदा है, तुसी इत्थों ही लै जाओ पेंटा, मैनू काम है। उत्थे आया तो फिर स्टेज ते बाबे जहर ही उगलणगे। जिंदे जी पूछी बात नहीं तो पिछों बरसियां गाण दा की फायदा। गिठ लीर नहीं दिती पहनण नू, पिछों कफन उड़ाण दा की फायदा। बुरकी नहीं दिती खावण नू, तो पिछों लंगर लगाण दा की फायदा। बुले शाह जे शर्म ना अखियां विच, ते लंबा घुंड लटकाण दा की। बेशर्मी की हद हो गई, जिंदे जी चपेड़ा मारिया ने, तो अब तुम कह रहे हो महाराज जी हैं हमारे, चढ़ावा खान नू खोल लो डेरे, खलेरे पालो। नहीं प्यारे, साधु जनों में और ज्यादा कंपटीशन हो गया। वो बाबा जी, ये बाबा जी, जय हो। सदगुरु नानक के साथ लगा था महामंडलेश्वर, लगा हुआ था कहीं, कोई किताब लिया उन्होंने, रविदास महाराज ने, कबीर साहब ने? नहीं, उनके कर्म बोल रहे थे। तो प्यारे, सबने समझना है, आपने भी नीचे बैठे हो और मैंने भी, मैं यहां बैठा हूं, ये बड़ाई आपकी कि बिठा दो, किसी को भी चाड़ पे चढ़ा दो। 10 बंदे मत्था टेकने लग जाएं तो मन में ये ना आ जाए कि हम पता नहीं क्या बाम्बर तोप बन गए। ये चोले को प्रणाम है, बस उस चोले की मर्यादा रखना। फिर आप ये ना कहना कि मैंने कौन सा चोला पहन रखा, हस्ता जैकेट पाई थी, जीन ठोकी। तो प्यारे, उसका जवाब ये है, ये जो नर्तन मिला है ना, यही पवित्र चोला है। कितने 84 लाख जुन्नी, सबसे ऊपर कौन बैठा है? इंसान। और संत कहते ये बड़ा कीमती है। फिर वो सीरियस होके कहते, दोनों कंधे पकड़ के, बड़ी मुश्किल दे नाल चोला पाया, देखी किते दाग ना लगी। महाराज जी कौन सा? तेनू मिली है मनुख वाली काया, वेखी किते दाग ना लगी। इन आंखों से गंद देखना मत, दर्शन करना।
इन कदमों से कहीं मदरालय में चले ना जाना, कैसीनो जुए खाने में, ये पवित्र स्थानों पे जाना जहाँ हरी चर्चा हो रही है। इन हाथों से अशुभ हो न जाए। ये कर्मों के लिए मिले, सत्कार्यों के लिए। हर एक अंग 14 भवन उसको सहज अवस्था में लेके आओ। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहम। अच्छा, बातें तो स्पष्ट ही हैं। किसी को भी स्टेज पे बिठा दो, इतना ज्ञान झाड़ेगा कि आप सोचेंगे कि ये तो भाई साक्षात ब्रह्म ही बोल रहा है। वो मुख ज्ञानी लोग हैं, लफाजी करते हैं, बहुत बोलते हैं। गल्ली बाती मैं है वड्डी ते करतूती मेरी दरानी। बस कर्मों में वो आगे है, वैसे मैं जठानी अग्गी, गल्ला करनों में। तो प्यारे, अमला ते होणगे नबेड़े की सेना तेरी जात बुझनी। पहले देख लो कि गुरु के पास क्यों गए। कहा कि शनिवार चलो यहीं से शुरू कर लो। शनि मैंने धीरे धीरे स्लोली, वार मैंने वार दो। क्या वार दो? नोट नहीं, वो तो सब छोड़ के आए हैं। क्या वार दो? ब्रह्म ज्ञानी कैसे खुश होंगे जब आपा वार दोगे। मैं खत्म, संसार की लड़ाइयां मैं खत्म तो फसाद खत्म। वो कहते तू ही चुप कर जा, वो नहीं चुप, इधर तू चुप, दोनों ही नहीं चुप कर रहे भाई। सप नु सप लड़े तो वे किनू चढ़िया, विष किसको चढ़ेगा। तो अध्यात्म में करना नहीं जरना, सहनशीलता कितनी, टॉलरेंस, फॉरबेरेंस, हाउ मच यू कैन बियर, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उसको देखो कि सहनशीलता आ गई, फिर आप सशक्त हो जाएंगे। शनिवार धीरे धीरे मैं को वार देना। और शनिचरिष्ट का दूसरा नाम सैटरडे का है शनिचर। धीरे धीरे चल पड़ना, खड़े न रहना। हाँ, ये बस कहाँ जाती, वो बस कहाँ जाती है, बस अड्डे पे दिमाग चाट गए सबका। तो कोई पूछता है कहाँ जाना है, जाना कहाँ नहीं, बस कहीं नहीं जाना, बस वैसे शुगल कर टाइम पास। वो बेवकूफो, टाइम फेल कर रहे हो, पास कहाँ कर रहे हो, तुमने कहीं जाना ही नहीं, क्यों पूछे जा रहे हो। तो संत कहते मेरे पास आ गया तो फिर ये तो मैंने छुड़ाना है, तो इसी को कह रहा है किले गाड़ के पक्का करना है। दरेसी में मेला लगा, 15-20 दिन बाद दशहरे का हट जाएगा, या वहां तंबू सदा के लिए तुमने गाड़ लिए हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, मोहे सदगुरु के घर जाना है, मोहे सदगुरु के घर। यहां से इतनी जूती चप्पल तो पड़ गई प्यारे, खीर समझ के खा लूंगा, तेरी जूती भी तेरी गाली। कीड़े नहीं कुत्ते खाने की थी, बताना जरा। कोई है 100% जो आपका है? क्या है? चेन थी खो गई, अब चेन थोड़ी रो रही सोने की, आप रो रहे हो मेरा 55,000 गया, मेरा लाख गया। बच्चे सामने कहते छोड़ो जी पापा हमको खेलने दो। ला, बेटा पाल लिया बहू के लिए, बेटी पाल ली ज्वाई के लिए, टल्लियां बाद में बजाओगे, अभी बैठ जाओ ना फ्री होके। ये जिम्मेदारी है, ये हमने निभाना है, फर्ज। उससे भागना नहीं, उसमें भाग लेना। डोंट रन अवे, यू जस्ट पार्टिसिपेट, लेकिन साथ में बैलेंस तो बनाओ। शनिवार उनका आ गया जिन्होंने मैं गुरु के अनुसार वार दी। हाँ, तो पोष कृष्ण की द्वितीय तिथि है। पोद मतलब ही है खींचना। अब जरा खींचो, समय तो निकालना पड़ेगा। साढ़े कोल भैन जी टाइम ही है नहीं। जिस दिन 6 महीने लिए मंजे ते पई ना बीबी नाड़ा लगियां, तो टाइम है। कोरोना काल च टाइम ही सीगा कि नहीं? करोना, उसका नाम पता, करोना। करो ना करो, मर गयो, करो ना सिमरन करो। तब बैठे थे टिक टिका के। अब भी समय है, सारा दिन नहीं, थोड़ा समय, कुछ समय। संतों को पता है जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत मिलेगी ना काम से, उनको पता है। इसलिए पहले कह दिया कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। अब बताओ वो प्रेम का समय कौन सा है?
संत ना हो तो तुस तो मंजे ही ना छो। पता भी उन्हें टुट के मगर पै जाना भी और थोड़ी बूथियां दिखती नहीं भाई। वो कह रहे कि आप आओ और नाम जपो। आर्द्रा नक्षत्र है 27 में से खास एक सितारा। तो वो आर्द्रा नक्षत्र बता रहा आर्त भाव। 4 तरह की भक्ति होती, उसमें आर्त भक्ति वो भी अच्छी है। आर्त भक्ति मैंने सर से डंडा पिया, हुने मुसीबत आई, हुने नाम जपना शुरू कर दी। द्रौपदी लड़ झगड़ रही थी, मैं तो रानी हूं, मेरे को कैसे ले जाओगे जी सभा में। ज्वारी नू जाके पूछो पहले आप नू आ रहे मैनू आ रहे, मैं प्रॉपर्टी ओदे प्यो दी, मैनू किवें दात लाए। बहुत बहस बसैया हो रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि यहां तो सब विरोध में स्थिति बनी पड़ी है, तब उसके हाथ खड़े हो गए। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, वो रो पड़ी। हे द्वार, आगे उससे बोला ही नहीं गया। वो द्वारकेश कहना चाहती थी, नहीं बोल पाई। ये तो आर्त भक्ति है, ये ब्रह्म को प्रकट करती, आपका काम बन जाएगा। मुसीबत वेले भी कहते उन्हें बिगाड़ता उन्हें करता, तब भी नाम सुमरन नहीं करेंगे। फिर कहेंगे नहीं उसकी वजह से मैं दुखी हूं। प्यारे, उसकी वजह से दुखी थोड़ा ना है, तू अपनी वजह से दुखी है। दद्दा दोष न दे, किसी पर दोष ना लगाना। दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए और जना। गुरबाणी सचेत कर रही है, तू करके भूल जाता है। कर्म करने में स्वतंत्र है, वो दंड देने में, फल देने में वो स्वतंत्र है। ब्रह्म किए जा और भरे जा। चीखें क्यों मार रहा है? घर में चाय बना के पी तो वहां 5 रुपए की भी नहीं पड़ी। बाहर पियोगे तो 10-20 का तो कप होगा ना प्याला। अब किप्स पे पियोगे, लवर्स पॉइंट पे चले जाओगे, पता नहीं केड़े बक्स डक्स, वहां चले हो तो 250 रुपए का कप पे पियो। उल्लू दे पट्टे हो, वहां वेस्ट करके आए कि नहीं? नहीं, ये कर्म किए की सजा है। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा। लगाओ, चलो और लगाओ दिल संसार में। हटता नहीं है मन। अखी देख न रजियां, जागरांग तमाशे। कौन सी इंद्री भर गई है अपना काम कर करके? कुछ नहीं भरा, सब ऐसे ही हैं। बूढ़े हो गए, सिमरनी पकड़नी चाहिए, बेड रिडन है, उठा नहीं जाता। फिर भी कोई हलचल हो तो कौन आए, फिर ऐसे चश्मा की फिर इन्होंने देखना है। हले तक रजे नहीं संसार, कौन आया है? वो कहते प्यारा कोई नहीं आया बाबा, तेनू किने मिलना होना बीमार नू, इन्नी बो आंदी कमरे चो। फिर भी हमारा मन उधर भटक रहा है, अभी चले नहीं गुरु ज्ञान अनुसार। मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये मैथुनी सृष्टि है, वासना ही वासना है, सब और वासना। तो सेंट मैथ्यूज चर्च से बाहर निकले तो एकदम से फिर दौड़े। बाहर विषय विकार देखे तो अंदर आ गए। फायर फायर फायर। फादर ने कहा, प्रीस्ट ने, पादरी क्या हुआ? कहा बार बहुत बुरा हाल है, मैं नहीं जाना। यदि कहीं आपको छाया मिलेगी तो वो परमात्मा के नित्य निवास में, और वो सत्संग है। जब उसकी चर्चा करने लग जाओगे, न मेरी बात न तेरी बात, तत् उस थर्ड पर्सन की बात। फर्स्ट पर्सन गए, आई माई मी भी वरस, सेकंड भी गए, द्वितीय पर्सन भी गए, यू योर यू। अब वह रह गया, ही शी, न्यूट्रल इट, वो रह गया, ही शी इट रह गया। न मैंने अपनी बात करनी, न तुम्हारी, फसाद खड़ा हो जाएगा। हनुमान जी कह रहे अपने बारे में बताओ, सुंदरकांड में विभीषण जी कहते हैं आप अपने बारे में बताओ। फिर दोनों थोड़ा सा परिचय करके तो विभीषण जी कहते हैं मैं अपने बारे में क्या बताऊं, राक्षस कुल में जन्मा हूं, शरीर ही निकम्मा है राक्षस का, रावण का भाई हूं, बलाते पुरुष है, क्या करूं, मेरी कोई बड़ाई नहीं। तो हनुमान जी ने कहा मैं अपनी बड़ाई के वानर हूं, सुबह कोई बांदर कह रो खाना नहीं मिलता उस दिन था।
तो फिर क्या करें, दोनों क्या करें, कहा बस बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। अब कोई कहता है कि हमारी तो जिंदगी हराम होगी, तो तुमने मैं मेरा मुझे, हम हमारा हमें, तुम तुम्हारा तुम्हें, ये बात की होगी, उसकी बात नहीं की होगी। राम की बात करो तो आराम ही आएगा ना, आराम आराम आराम। राम आ जा तभी तो आराम आएगा। उसको छोड़कर कुछ भी करोगे चर्चा तो तुम्हारी जिंदगी बेआराम होने वाली है। ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम। इस वासना की मैथुनी सृष्टि से चंद्रमा अर्थात गुरु ज्ञान, बीच में गुरु ज्ञान आ जाए तब देखो जीवन कितना बढ़िया है। डॉक्टर राजगोपालाचार्य जयंती है और मानव अधिकार दिवस है। तो मानव अधिकार दिवस तो है, अधिकारों की बात बाद में करेंगे, पहले अपने फर्ज की बात कर ले। फर्ज था, इंसान का चोला मिला तो क्या करना है, इंसान का चोला तो यही है, बंदा बंदगी बगैर किसी काम दा नहीं, मुल कर्मा दा पैना गोरे चमदा नहीं। सोनी तो बहुत घर दा काम ही कोई नहीं करती, बैठी बस अपने बूथा लिपना होंदा, बाकी काके भी नहीं करती। तो कादी सोनी भी, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वो जो सुंदर काम करे, काम तो हमारे सुंदर नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, गुरु ज्ञान लो। सदगुरु ने 20 बातें ओगड़नाथ सिद्ध योगियों ने की, कितने धन्यता के पात्र है जिन मेरा सतगुरु वेख्या जाए, वो जीव धन्य जिन्होंने कबीर साहब को देखा, नानक को देखा, रविदास प्रभु को इन आंखों से देखा कि बैठे गुरुदेव। ऐसे नहीं, वो मिला नहीं, कभी नहीं मिला। अकारण कृपा संतान दा संग बड़े, भागा नाल मिलदा संतान दा संग बड़े, भागा नाल मिलदा कर देने कोई कर्मा वाली, कर देने कोई कर्मा वाली। अकारण कृपा होगी, ना जाने कौन से कर्म पे दया निधि रीझ जाते हैं, ये सारे संत कहते हैं, ये सारे ग्रंथ गाते हैं। अकारण वर्णाले प्रभु, संतों की पहचान है तो वो हरि चर्चा करें। प्रभु कहते तू मेरी कथा सुन, मैं तेरे जीवन में व्यथा रहने नहीं दूंगा। कथा तो सुनता नहीं, कहता ये 4 घंटे काम चलाओ तो देख मुनाफा किन्ना। प्यो दादे मर गए अड्डिया ते बह बह, उन्होंने तो कोई 4 इट्टा लगियां नहीं, तो तू ला भी लेंगा प्यो को। जब कृपा होगी तो राम की ही होगी, रमी शक्ति काल पुरुष की होगी, जिसको मानते हो उस इष्ट की होगी, पितरों की होगी, गुरुदेव की होगी कृपा। अपने बलबूते पे तू कर नहीं सकता है। तो सदगुरु 20 बातों में से कल हमने आधा कर लिया, शुक्र है। तो मिडल च तो पहुंचे, लोग काले पै जाते कि महाराज जल्दी जल्दी दस दो, जल्दी जल्दी दस। कमाल है यार, एक एक बुरकी करके खाओगे पूरा तुम रोटी मुंह पसानी जे। धीरे धीरे काम करो, समझ तो लो क्या किया है। तो वो बता रहे हैं शुद्धता और पवित्रता। शुद्ध हो जाए
तन का भी स्नान जरूरी है और मन का भी। मन को भी पावन बनाओ। ये नहीं भी साध तो लिबड़े ही चंगे लगते, तुम हालो भाई नहाना ही नहीं करे तो ये की बात हुई। अब गिलास है, कप है, इसमें आपने दूध चाहे कोई लिक्विड पीना है तो बताओ, सिर्फ अंदर से साफ हो, बाहर लिबड़े पिया हो, बाहर से भी साफ हो भीतर से भी। प्रभु के भगत दूर से नजर आए। तो कल भी कोई फोन आया, कहा आपने तो वेश भगवान के बारे में बोल दिया कि मुंह से रंगे होंगे। मैं पखंडियों की बात कर रहा हूं, बाकी वेश तो है ही, वेश तो जरूरी है। ये सिख भाई हैं, ये मुसलमान भाई हैं, ईसाई भाई, वेश से ही पता चलेगा ना कि ये किसी दीन को धर्म को मानते। जो पखंड करके ऐसे लोगों को लूट रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। सीता जी से पूछा, तेरे जटा विभीषण की पुत्री सेवा में थी लंका में। कहा माता मैं जानती हूं आप लक्ष्मी हैं, आपको शक्ति को ये नहीं पता दरवाजे पे दुष्ट आया है रावण। तो मां हंस पड़ी। मां ने कहा मेरे को पता है, मेरे दरवाजे पे पंचवटी में जब राम लखन गए हुए थे मृग के पीछे, तो फिर रावण आया, मैंने पहचान लिया दुष्ट है, दशानन है, लेकिन मेरे बच्चे के वेश में है साधु के, मैंने सारी हद पार कर दी, मर्यादा तोड़ दी। पखंड से भी जाओगे तो फिर उसको बाणे की लाज है। तो कहेगा नहीं, मेरे बच्चे का स्वरूप धर के आया है तो इसको गले से लगाओ, इसकी बात तो सुनो कम से कम। तो बाणे का तो बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे यहाँ तो जयकारा लगाते, वेश भगवान की जय, साधु का वेश। और मैं जीन की पैंट पहन के बैठ जाऊं, स्किन टाइट तो ये टी शर्ट स्वेट शर्ट पहन के, पहचानोगे कैसे भी बाबा जी निकचू से नहीं पहचान पाओगे। तो अलग सा दिखना पड़ेगा ना। तो मर्यादा है। सब धर्मों में चोले का बहुत महत्व है। तो बाहर से भी शुद्धता, भीतर से भी। तो इस तरह से जो पवित्र है, उस पवित्र शरीर में वो पवित्र पुरुष प्रकट हो गया। अपवित्र में अपवित्र ही प्रकट होगा, तो वहां शुद्ध प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को शुद्ध रखना कि आप तन से पवित्र हो। समय समय पर नाखून काट डाले, नहीं नहाया गया मुंह हाथ धो लिया, ट्रिमिंग की हुई है, हाँ आप स्वच्छ हो, कपड़े बदल लिए, स्वच्छ पहन लिए, ये है। मिट्टी लग गई तो गुरु साहब कहते चलो पानी से उतारो उसको। ज्यादा है मूत पलीती कपड़ हो दे साबुन लइए, वो तो गंदगी लग गई तो फिर साबुन से साफ करो। और आगे गुरु साहब ने क्लियर कर दिया, ये तो तन की पवित्रता है, पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नाम के रंग। मति मन आत्मा शुद्ध कैसे होगी? नाम जाप से। कैसे होगी? देखो आपके मन में चल रहा है वो मेरा शरीक है, वो मेरा दुश्मन है, उसने ऐसा कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या है? मलिन है, खराब बात है, गंदगी आ गई। तो जब आप राम 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 कह रहे, वो तो निकल गया, तो होगी सफाई, होगी। वो निकल गया वहां से विचार। तुम्हारे काम राम ने बनाने हैं, तुम्हारी सोच ने नहीं बनाने। सोचना लाजिम भी है, दरकार भी, इंसान है, सोचना चाहिए। हफ्ते दा राशन पालो, साल दा थोड़ी पाना, खराब हो जू, कौन लग जू ओनू। सोचते रहना मगर अच्छा नहीं। गालिब कहते हैं सोची जन सिर फाड़ के, वो है वो देखेगा। जब उसके आश्रय पे बैठे हो तो उसको पता है ना मेरा बच्चा है। अब माधव ने, मनी ने, उमा ने थोड़ी सोचना, मैंने सोचना घर कैसे चलाना। उन्होंने तो बोलना ये फीस आ गई, ये ड्रेस चाहिए, ये सौदा चाहिए, उन्होंने थोड़ी देखना। बाबा जी बैठे हुए। इसी तरह हम सब के बाबा भी बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं,
उनका ध्यान धरो। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गो, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव। इसलिए माई बाप के पास चले गए तो थप्पड़ लगेंगे, वो अपनी लाचारी दिखाएंगे, तुमको आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, भाई तुम्हें जुकाम है, गला खराब है, वो तुमको नहीं लेके देंगे साइकिल। अब दादा के पास जाके रोएगा पोता पोती, दादू मेरे को ना मम्मी पापा ये लेके दे। हुण भावें दादा किडनी बेचे उन्हें लै देना, हुण भावें घर च कलेश होवे उन्हें लै देना बर्फ दा गोला, क्योंकि उसके सामने जाके रोए ना। इसलिए शिव को, दादा को, बाबा को भोले बाबा कहा गया। किसी ने कुछ भी मांगा वो दे देते। वरिक नाम का राक्षस, वो कह रहा है जिसके सिर पे हाथ रखूं मर जाए, भस्म हो जाए। लो भस्मासुर बन गया वो, शिव जी ने दे दिया। 20 भुजाएं और 10 सिर मांग लिए रावण ने, दे दिए। वो ओगड़दानी, सोचते ही नहीं। तो जब हमारे पास वो ओंकारेश्वर भगवान बैठे हुए हैं तो फिर सीधे बाबा को कहो ना। मम्मी पापा से तो प्यार है, इष्ट देव से तो प्यार है ही, लेकिन जब कहीं काम नहीं बनता है तो ये विष्णु ब्रह्मा के काम बनाने वाला वो एक ही है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले। तो बाहर की शुद्धता चाहे ना ही हो, ऐदा करके सारा नक मूंह ते बच्चे ने लबेड़िया होवे, गल्लां भरियां हो, मुंह चो बास आंदी होवे, बाल खड़े होन क्रूर सिंह वांग, कपड़े बदले ना हो, लेकिन जब वो ऐसे करके बैठता है ना माँ बाप दादा दादी की गोदी में, तो वो कहने किदा दा बिल्लियां दा मुंह चट्टिया हो मेरा बच्चा, लेकिन साथ में वो गाल पे पारी कर लेंगे, क्योंकि वो शुद्धता से गया। ये मन की शुद्धता है। प्रभु बाहर की शुद्धता इतने नहीं देखते हैं, वो कहते तेरा मन पावन है तो बस ठीक है, फिर तू मेरे को कबूल है। अपने मन को साफ कर, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए जी, तोरा मन दर्पण कहलाए जी, तोरा मन दर्पण कहलाए। संसार को जवाब नहीं दे पाओगी, दो धारी तलवार है, इधर भी काटेगी उधर भी। इधर एक धंधा संसार नो दोवें पासे धंधे, संसार को रिझाना मत, हमने जवाब ब्रह्म को देना। यहां बोझ ना पड़ा हो कि हम ठीक है जी, बस हम ठीक है, हमने कुछ गलत नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं बोला, कुछ गलत नहीं किया, हमारा साक्षी ब्रह्म है। वरना कोर्ट में केस जीत के आ जाओगे, दिल दिमाग में बोझ पड़ जाएगा। जब क्लॉडियस ने साइड पे बर्छी मारी और यहां से वक्की जो खून बहने लगा जीसस ने, तो जीसस ने आह भरी, आह। तो क्लॉडियस ने कहा स्टिल अलाइव, हले तक जींदा ही, शेर दा टंगिया शामा होगी, मरिया नहीं। तो क्लॉडियस को मुस्कुराहट से देखते हुए कह रहे हैं, गॉड लॉर्ड ताई विल बी डन, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी कोई इच्छा ही नहीं, ऐसे लटका के मारना तो मार दी। तो क्लॉडियस से पूछा ठीक है, ये बातें कर रहे थे, मैंने सुना तेरा बेटा ठीक नहीं, ठीक है, उसकी तबीयत अब ठीक है। उसके बाद तो जीसस ने प्राण छोड़ दिए और इतिहास में जिक्र है क्लॉडियस पागल हो गया। ऐसा प्यार कहीं देखा नहीं था, जिदे भाले मारो शेर दा लटकाया होवे, शाम नू कवे तेरा मुंडा ठीक है।
वो कैसे इंसान थे जिन्होंने अपने विरोधियों को क्षमा कर दिया। यहाँ तो सगे रिश्तों में दरार आ गई, रिश्तों में दरार आई। बेटे न रहे बेटे, भाई न रहे भाई, रिश्तों में दरार आई। हमारे गुरु लोग हमें क्या सिखा रहे थे और हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा उनसे। इसलिए कहा आप उसको देखना, उसको देखना जिसका स्वरूप देखने लायक है, जो तुमको वहां की सोजी दे रहा है। अब शिव शिवानी नहीं देखे, राम सीता नहीं देखे, राधे कृष्ण नहीं देखे, आपने किसको देखा? आपने अपना गुरु जी को देखा है। पहली भूल मत करना, उनको शरीर न जान लेना कि ये शरीर है। ले तो साढ़े वर्गे नहीं, अस्सी जाके चढ़ावा चढ़ाने तो डेरा भैन जी चलदा। बीबी किन्ना चढ़ा देनी है, तेरा राशन खत्म हो जाता 15वें दिन। उत्थे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लंगर लगते, उतो इन्ने ਲੱਖਾਂ हजारां लोग खा के निकलते। तू क्या देगी? नहीं। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था। बाबा बुड्ढा जी ने जब पांव छुए हरगोविंद पिता की, छोटी उम्र है, कहा आपके आशीर्वाद से में आया, माँ गंगा की कोख से मैंने जन्म लिया। कहा नहीं, इस समय आप गद्दी पे विराजमान हो। गुरु अर्जन काया पलट के मूरत हर गोविंद सवारी। मेरे को नानक, मेरे को अर्जुन दिखते आप में। इस समय आप हरगोविंद नहीं, आप तो बादशाह ही हैं। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। इन्हीं गोदी में, इन्हीं श्री चरणों में बैठ के मैंने खाया खेला हूं, तो आज मेरे पाँव न छुओ, मेरे को ये बोझ भार न चढ़ाओ। मनु वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। बह जाए मेरा वाली छाया, मैनू वेख लैण दे। बह जाए मेरा वाली छाया, मैनू। सतगुरु नाम दा पानी लावे, मन बूटे नू हरा बनावे। सतगुरु नाम दा पानी लावे, मन बूटे नू हरा। ओ जगदा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। जगदा माली बन के आया। जिथे सतगुरु चरण छुहावे, पत्थर सागर विच तर जावे। जिथे सतगुरु चरण छुहावे, पत्थर सागर विच तर जावे। ओ मैनू ही तारण आया, मैनू वेख लैण दे। ओ मैनू ही तारण आया। गुरु दी मैं मांगाई न जावे, रब भी गुरु अगे चुक जावे। गुरु दी मैं मांगाई न जावे, रब भी गुरु अगे चुक जावे। राम दे नाल उतार मिलावे, मैनू वेख लैण दे। राम दे नाल उतार मैं तां जो मंगया सो पाया, मन ए सच जान हर्षाया। मैं तां जो मंगया सो पाया, मन ए सच जान हर्षाया। मेरा सतगुर ही महामाया, मैनू वेख लैण दे। मेरा सतगुर ही महामाया, मैनू
एक भाव ऐसा, ये कब पूरा होगा? गुरु जी पूछ रहे तुम क्या देखते हो? मैंने कहा पहले आप बताओ आप कौन हो? कि मैं तो देख रहा हूं कि आप बैठे हुए हो, लेकिन मेरे को आप नहीं दिख रहे हो। का क्या दिख रहा है? मेरा सतगुरु महामाया, मेरा सतगुरु ही महामाया में। तो फिर तो उन्होंने गले से लगा कहा कान में, बताना मत भाई, देख लिया ना, फिर आगे चलना रुक जाओगे। यहाँ बताना मत, यदि पता चल गया मैं ही महामाया हूँ, आदि शक्ति कुंडलनी में ही हूँ, फिर पिता तक पहुंचना है, शिव तक के नहीं। ये राज बताओगे फिर यहीं रह जाओगे। लेकिन वो थोड़ा बता बैठे, 3 साल अटकाओ में आ गए, 3 साल पागल पानी रहा, नहीं बताना नहीं। वो परम सत्य है, कैसे स्पष्ट होगा? सदगुरु कहते गोरखनाथ शुद्धता से, पवित्रता से कोशिश करना, शुद्ध रहे, शुद्ध रहो। कोई गिलास देता है ना, कोई पानी देता है तो पहले पूछे सोचा है ना? कमाल है, सारे लुधियाने दी झूठ खाना ले आज पूछ रहे कि हाँ जी सुचा है ना। तो प्रभु के दरबार में वो तो सुचियां सचियां जोता वाली, वो तो सतगुरु है, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो वो नहीं पूछेगा सुचे भगता के इदा ही आ गया मुंह तन करके, बस फिर कहीं भी सिर झुका देना तो वो शायद ना दिखे, झोली भर देगा। जो मांगोगी, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे। सच में फिर वही प्राप्त हो जाए। जिंदी जानू सो से आपे चाहिए की नहीं, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो मिलेगा उसको मुकद्दर से हट करके। योग क्षेमम वहाम्यम, प्रभु कहते जो मेरे समर्पित है, यहाँ वहां के सारे सुख देता हूँ। योग जो किस्मत में वो तो देता हूँ, क्षेमम जो नहीं है वो मेरे को ऐड करना पड़ता है। वहाम्यम इट्स माय ड्यूटी, क्योंकि मेरा फर्ज हो गया, उसका और कोई सहारा रहा नहीं। वो सब सारे छोड़ के मेरी शरण में शरणागति ले लेना। यहाँ दिव्य ज्ञान जीवन में धारण करना जरूर। यहाँ वहां के सारे खजाने मिलेंगे, मिले उसके लिए मति के लिए मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है